साथियों, जय हिंद, जय भारत। आज एक बहुत बड़ी बात आप लोगों से कहता हूं जो मेरे दिल में चुभती है। हमारे वो हिंदू भाई जो जाति आधारित वोटिंग करते हैं, वो जाति आधारित वोटिंग जो भारत की आन बान शान के लिए अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं, भारतीय फौज या जो देश की जनता है, राष्ट्रभक्त है, उसके दिमाग में हर पल कोई भी सरकार चुनते समय विश्व स्तर पे हमारे देश की सामरिक स्थिति क्या होगी और हमारा देश वैश्विक स्तर पर कितने गर्व के साथ किस तरह से आगे बढ़ेगा, ये सोचकर वोटिंग करता है। उसके दिमाग में कोई जात और प्रत्याशी की जात क्या है यह सब नहीं रहता है। लेकिन मैं आपसे ये बार बार कहता हूँ कि जो जाति आधारित वोटर हैं वो देशभक्तों की और देश पर जान निछावर वालों के पीठ में सीधे खंजर भोंकते हैं। उनका वह खंजर इतना खतरनाक और असरदार होता है कि उनको नहीं पता जाति आधारित वोटिंग का यह खंजर देश के ऊपर और राष्ट्रभक्तों के ऊपर, देश के भविष्य के ऊपर किस तरह से हमला करता है और धीरे धीरे हमारे देश की संस्कृति को, भारत को किस तरह से नष्ट करता है। यह बात मैं साबित करने की कोशिश करने चाह रहा हूं। साथियों, ये समझने की कोशिश करिए कि जो हमारे देश विरोधी और देश के गद्दार लोग हैं, जिनके सिद्धांत में देश की सीमाओं से कोई मतलब नहीं होता, जैसे आईएसआईएस में शामिल होने के लिए विश्व के कई देशों से जनता लोग गए और शामिल हुए, कुर्बान हुए। उनको देश की सीमाओं से कोई मतलब नहीं है। अगर मंगल ग्रह पर भी उनके संस्कृति का कोई है तो वो उनका अपना सगा है। इस बात को आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? आपके देश में भी तालिबानी सोच के लोग मौजूद हैं और मौके की ताक में रहते हैं, इतने चालाक और धूर्त हैं, वो जानते हैं कि उनका वोट एक मुश्त एक तरफ जाएगा। इसलिए जो देश की कीमत पे राजनीति करते हैं, जो सत्ता के लालची नेता प्रमुख हैं, वो जो है हमारा वोट लेने के लिए हमारे हर गलत हरकतों का भरपूर घुमा फिरा करके समर्थन करेंगे और हिंदुओं को जाति के आधार पर उकसाएंगे वोटिंग करने के लिए। जब 25 से 30% की वोटिंग एक मुश्त एक समुदाय का इन जाति आधारित नेता प्रमुख की पार्टी को वोट मिलेगा तो जातियों को उकसा करके जो जाति आधारित वोटर हैं उनका वोट मिला करके सत्ता पाएंगे। तो देश में, प्रदेश में जगह जगह दंगे होते हैं और उस दंगे में उन नेता प्रमुख की, पार्टी के मुखिया की, मुख्यमंत्री की ये मजबूरी होती है कि उन दुष्ट लोगों को, जिनकी संस्कृति ही गंदी है, इतनी बुरी है कि आप सोच नहीं सकते, उनका सिद्धांत ही इतना गंदा है, उनके आगे नतमस्तक हो जाते हैं। वो एक तरफा कार्रवाई करते हैं, अपने जात के लोगों की भी रक्षा नहीं करते हैं। यह बात मैं जाति उन्मादियों को बार बार कहता हूं कि आप प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश की तरक्की के लिए सोचकर वोट करें, जाति आधारित वोटिंग छोड़ें। क्योंकि जाति आधारित वोटिंग सीधे सीधे भारत माता के सीने में खंजर की तरह घुसती है और भारत का भविष्य चौपट होता है। आप एक तरह से छुपे हुए देश के महान गद्दार हैं जो सभी के साथ बराबर सम्मान पाते हैं। जिस किसी भी व्यक्ति का वोटिंग का आधार मात्र जातिवाद होता है, वह व्यक्ति सबसे निकृष्ट और घिनौना है। उसको हमारे समाज में कोई सम्मान नहीं मिलना चाहिए, उसका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। साथियों, बार बार यह बात समझने की कोशिश कीजिए। मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ और ऐसे कई जगह दंगे हुए जिसमें योगी जी से पहले जो सरकारें थी एक तरफा कार्रवाई किया। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि एक मुश्त 25 से 30% जिस समुदाय का उनको वोट मिलता है, उनके वो गुलाम हैं, उनके वो रखैल हैं। इसलिए
उनके समर्थन में, उनकी हर जातियों का, उनकी हर गलतियों का, उनके हर उन्माद का वो किसी तरह से घुमा फिरा कर समर्थन करेंगे और बेगुनाह जनता को उनकी क्रूरता का शिकार होने के लिए छोड़ देंगे। और भविष्य में एक नहीं सैकड़ों बार हुआ है। और ये जाति आधारित वोटर जिनके ऊपर, जिनके आसपास के इलाकों में दुष्ट लोगों का कोई खतरा नहीं है, वो सोचते हैं हमारा क्या, हमारी जात के लोग सत्ता में आएंगे, हमारा विधायक बनेगा, हमारा मंत्री बनेगा। लेकिन ऐसे नासूरों को मैं देखना भी पसंद नहीं करता। जय हिंद, जय भारत।